हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है विद्युत धारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आप सभी चैप्टर का नाम लिखें। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे विद्युत धारा। तो क्या है विद्युत धारा, इसके बारे में समझते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक या परिपथ भी लिख सकते हैं। तो किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में किसी चालक में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आगे लिखा है, यदि किसी चालक या परिपथ में टी समय में प्रवाहित विद्युत आवेश Q हो तो चालक में विद्युत धारा तो वो हो जाएगी I बराबर Q/T, यानी आवेश बटा समय हो जाएगी। अब इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर, और इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल A। और राशि की बात की जाए तो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर को समझ लेते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे 1 एम्पियर। यदि Q बराबर 1 कूलाम एवं T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। इसी को हम बोलेंगे या करके 1 एम्पियर। अब इसकी परिभाषा देखें। तो यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यानी किसी चालक में यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो कुछ नोट लगे हुए हैं। तो नोट नंबर 1 है, लिखा है कि भौतिकी में धारा को मूल राशि माना गया है। सेकंड है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में अथवा ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है, यानी धनावेश से ऋण आवेश की ओर। तीसरा नोट है, आवेश और समय अदिश राशियां हैं, अतः विद्युत धारा भी अदिश राशि है। फॉर्मूला है I बराबर Q/T। धातु के लिए Q बराबर क्या होता है, Ne। तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q का मान रखेंगे तो Ne/T। यदि हम यहाँ से N का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, I × T/E, एम्पियर की परिभाषा से। तो एम्पियर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, N बराबर I और T का मान एक एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/E हो जाएगा। अब हम E का मान रखें तो E का मान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो 5/8 × 10⁻, ये -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा। एक जीरो में उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50/8। इसको हम हल करेंगे, काटेंगे तो ये निकल के आएगा 6.25 × 10⁻18। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 6.25 × 10⁻18। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या है। तो हेडिंग बना लेंगे आप और लिखेंगे, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। नोट है, अधिकांश धातुओं के लिए लैम्डा 10⁻⁹ यानी नैनो मीटर की कोटि का होता है। आगे देखेंगे श्रांतिकाल के बारे में। श्रांतिकाल क्या है, तो हेडिंग बनाएंगे श्रांतिकाल। तो लिखेंगे, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई 2 क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। नोट है, अधिकांश धातुओं के लिए टाउ का मान 10⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपवाह तथा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो क्या है, जब किसी चालक यानी तार के
सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो तार के एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग, कितना 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। इसे वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या है विद्युत प्रतिरोध, तो इसको समझते हैं। लिखा है विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V तथा विद्युत धारा I है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा R बराबर V/I, यानी विभवांतर बटा धारा। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बोलेंगे ओम। ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब आगे लिखेंगे, यदि 1 ओम की परिभाषा निकालें तो लिखेंगे यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर हो तो R बराबर क्या होगा, 1 ओम। तो 1 ओम क्या है, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए या करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये 1 ओम की परिभाषा हो जाएगी। इस फॉर्मूले से बना लेंगे परिभाषा। ठीक, आगे देखेंगे विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है, तो R का विमीय सूत्र निकलेगा ओम से, या इसी को लिखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट का होता है जूल प्रति कूलाम और ये एम्पियर का एम्पियर। तो इसकी विमा यहाँ से बन जाएगी ml² T-2 अपॉन में आवेश का और धारा का लिखेंगे AT × A। तो इस पूरे को हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ml² T-3 A-2। ये इसकी विमा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब इसके बाद विद्युत चालकता को देख लेते हैं। तो विद्युत चालकता क्या है, तो विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता बराबर हो जाएगा 1 बटा विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक हो जाएगा 1 बटा ओम, या इसी को बोलेंगे ओम इनवर्स या मिहो या साइमन। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m-1 L-2 T3 और A²। ए इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि इसी प्रकार की और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।